हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम देखेंगे कि आपके होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले हम होल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा एडिशन। अगर हम किसी दो नंबर को ऐड करें हो किसी दो होल नंबर्स को, तो अगर हमारा आंसर हो एक होल नंबर ही आता है, तो इसका मतलब है कि होल नंबर जो है ना वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। जैसे हम एक होल नंबर लेते हैं 0+5। अगर ये दोनों नंबर्स का जो आंसर आ रहा है वो एक होल नंबर है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। 0+5 5 आ रहा है और 5 एक होल नंबर है, आपको पता है। हम दूसरे नंबर्स लेके भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि 2+6 तो क्या आ रहा है हमारा 8, तो 8 भी होल नंबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो होल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर वो क्लोज्ड है। नाउ हम देखते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन, तो अगर हम किसी दो नंबर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं 0-5 सपोज, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा -5 आ रहा है। सो -5 नॉट एन होल नंबर। होल नंबर नेगेटिव कभी नहीं होते, तो मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब होल नंबर्स क्लोज नहीं है सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो हम क्या लिख देंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं 0 × 5। अगर हम 0 और 5 को इंटू करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0, एंड 0 एक होल नंबर है। अगर दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं 3 × 7 तो 21 आ रहा है। 21 भी क्या है, होल नंबर है। तो होल नंबर क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो आप लिख सकते हैं होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ हम देखते हैं डिवीजन के लिए। तो अगर हम किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज 8 डिवाइडेड बाय 7 ले लें, तो 8/7 हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, 8/7 को डिवाइड करने पे 7 × 1 = 7 और आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो आंसर आपका एक तरीके से ना पॉइंट में आएगा या फिर फ्रैक्शन में आएगा, बट होल नंबर पॉइंट में या फ्रैक्शंस में तो होते ही नहीं है। इसका आंसर या तो ये आएगा या फिर इसका आंसर 1.1111, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीजन। सो होल नंबर्स जो हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर नहीं करते हैं, ये आप याद रखना। ओके, इसमें अपना क्या आ गया राइट, इसमें भी राइट आ गया, इसमें रॉन्ग और इसमें भी रॉन्ग आ गया। ओके, अब हम देखेंगे इंटीजर्स को, कि ऐसा ऑपरेशन जिसमें इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एडिशन। सो अब हम ले लेते हैं दो इंटीजर्स, अगर वही उनका आंसर एक इंटीजर ही आ रहा है तो मतलब वो क्लोज्ड है अंडर द एडिशन। सो हम अगर दो इंटीजर ले ले, एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं, तो -6 + 5 तो हमारा आंसर क्या आएगा -1। तो क्या है, -1 एक इंटीजर है, हाँ है। एंड नाउ अब हम ले लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। अगर हम दो माइनस के नंबर लेके देखें, -7 + -5, तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, -7 + माइनस माइनस, हमारा आंसर क्या आएगा
माइनस का 12 आएगा। तो क्या माइनस का 12 एक इंटीजर है? यस। तो मतलब दो इंटीजर को ऐड करने पे एक इंटीजर ही आ रहा है, मतलब इंटीजर अंडर एडिशन, है ना। नाउ हमारा सेकंड है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अगर हम किसी दो नंबर को लें, इंटीजर्स को, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हमारा इंटीजर आएगा? तो हमारा 7 और 5 को माइनस करने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज हम एक वही माइनस का 5 लेते हैं, माइनस का 7 लेते हैं, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? माइनस का ही 12 आ रहा है। दो नंबर्स को माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे भी एक इंटीजर ही आ रहा है। तो मतलब इंटीजर किसके अंदर क्लोज है? सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड है। इंटीजर्स आर, वही सेम लाइन, इंटीजर आर क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन। नाउ हमारा थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो हम वही दो इंटीजर्स ले लेते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 × 8, ये दोनों इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इनका आंसर क्या आ रहा है? 40। तो 40 भी एक इंटीजर है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा? माइनस का 40। ये भी एक इंटीजर है, मतलब वही इंटीजर आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर लिया, ये भी सेटिस्फाई कर लिया, ये भी सेटिस्फाई कर लिया। अब हम देखते हैं डिवीजन को, कि इस डिवीजन आर क्लोज अंडर द इंटीजर्स। ओके, नाउ फोर्थ है हमारा क्या? डिवीजन। नाउ अगर हम यही दो नंबर ले लेते हैं, अगर हम 8 डिवाइडेड बाय 5 करें, 8 और 5 को डिवाइड करें, तो 8 और 5 को डिवाइड करने पे हमारा एक इंटीजर्स तो आएगा ही नहीं, हमारा या तो फ्रैक्शन आएगा या तो पॉइंट में आएगा, तो वो एक इंटीजर नहीं होता। इंटीजर ओनली पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं, तो वो तो हमारा सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीजन, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, मतलब इसको तो करा ही नहीं सेटिस्फाई, है ना। ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 20 1 ज़ा 20। ओके, हम ना इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 5 ज़ा 15 प्लस 5 1 ज़ा 5 बाय 20, 20 by 20 which is 1, आंसर इज 1। सो 1 इज अ रैशनल नंबर। सो हमारे दो रैशनल नंबर को ऐड करके हमारा आंसर एक रैशनल नंबर ही आया। मतलब आंसर क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। बेसिकली अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो या तो आंसर हमारा अपॉन में आता है या पॉइंट में आ जाएगा या किसी में भी आ जाएगा। तो रैशनल नंबर के अंदर तो सब आते हैं, पॉइंट में, फ्रैक्शन में। तो रैशनल नंबर ज़्यादातर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अभी मैं बताती हूँ कैसे। ये फर्स्ट तो हमारा कर लिया सेटिस्फाई। अगर हम किसी इसके अलावा कोई दो नंबर को भी ऐड करेंगे तो उनका आंसर भी वही आएगा, एक रैशनल नंबर, तो वो भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन को भी कर लेगा ये। अब अगर सपोज यही क्वेश्चन लेते हैं, हम इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही हमारा एलसीएम आएगा 20, हम वही सेम लिखेंगे बाय 20, 15 माइनस 5 बाय 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10 बाय 20, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 1 बाय 2 इज आंसर। तो ये क्या आया? अपॉन में आंसर आया। तो अब रैशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में ही तो होते हैं, और अगर हम इसको और अलग से भी सॉल्व करते तो हमारा आंसर क्या आता? 0.5 आता, तो वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड होते हैं। तो आप इधर लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन, है ना। नाउ थर्ड आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। ओके,
ना हम एक दो नंबर ले लेते हैं, 3/4, 2/5, ये दोनों ही रैशनल नंबर से p/q के फॉर्म में है ना। तो 3/4 और 2/5 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये पहले तो कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ना 3/2 5 ज़ा 10 आ गया। यस, दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी p/q के फॉर्म में आया। तो मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करती है, या रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर द मल्टीपल ऑल्सो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। ना हमारा फोर्थ है डिविजन। नाउ डिवीजन के केस में क्या होता है बच्चों, हम अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर में, तो इसका आंसर है ना डिफाइन नहीं है एक तरीके से, क्योंकि ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो नहीं आता है। अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो हम ज़ीरो मानते नहीं, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं कि अगर किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, मतलब कोई सही आंसर नहीं आ रहा है, तो वो नॉट डिफाइंड है। इसलिए डिविजन प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज अंडर द, और रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज बाय डिविजन। रैशनल numbers are not closed under division. तो रैशनल नंबर में ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, बट डिवीजन, बिकॉज अगर ज़ीरो की वजह से अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड, तो वो वैलिड नहीं रहेगा, इसलिए हमारे रैशनल नंबर क्लोज नहीं अंडर डिवीजन। ओके, तो अब बच्चों आपकी बुक में एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की जो टेबल है, सब खत्म होने के बाद आपको एक टेबल दी होगी ट्राई दीज वाली, उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स। उसमें आपको बताने हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब है कि नहीं क्लोजर, यस और नो में आपको आंसर देना है। तो अब आप अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं यस और नो के फॉर्म में। ओके।